नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं cartrade.com का आईपीओ के बारे में, जो कि 2,999 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। तो इस वीडियो में पूरा बात करेंगे, पूरा आईपीओ का डिटेल बात करेंगे, फाइनेंशियल डाटा बात करेंगे, साथ ही कंपनी का जो क्या व्यवसाय करती है, रेवेन्यू कहाँ से कंपनी जनरेट होता है, ये सारा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी का जो आईपीओ डिटेल है, इसको आपको हम बताते हैं कि आईपीओ का जो साइज़ जो है 2,999 है, लॉट साइज़ क्या है, ये सारा आपको हम बताते हैं। इशू अमाउंट जो है, आईपीओ का इशू अमाउंट जो है 2,999 करोड़ का है, यानी कि लगभग 3,000 करोड़ का ये आईपीओ है। इसमें जो फेस वैल्यू जो रखा गया है पर शेयर का 10 रुपया है फेस वैल्यू। उसके बाद प्राइस बैंड जो है 1585 से 1618 के बीच में इसमें आप बीट प्राइस डाल सकते हैं। और लॉट साइज़ जो रखा गया है 9 शेयर का लॉट साइज़ है। और जो खास बात है, इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो रखा गया है, उसमें रखा गया है 35% रखा गया है, यानी कि इस आईपीओ में आपको जो है मिलने का कुछ चांस बनता है। 35% रखा गया है। तो चलिए आईपीओ का जो है कुछ मुख्य डेट को भी जान लेते हैं साथ में। तो आईपीओ जो ओपन होगा मंडे 9 अगस्त 2021 को ओपन होगा, और 11 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 बजे तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं, तो ये जो है फाइनल का जो है किसको अलॉट होना है नहीं होना है, 17 तारीख को फाइनल हो जाएगा। 18 अगस्त से रिफंड आना शुरू हो जाएगा यदि आपको आईपीओ में बीड में अगर यदि आप नहीं आते हैं, आपको आईपीओ नहीं मिलता है, तो आपको जो है पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। और 20 अगस्त को है जो आपका जो डीमैट अकाउंट है, उसमें अगर यदि आपको मिलता है, एक लॉट मिलता है, तो आपका एक लॉट में जो 9 शेयर है वो आपका जो है डीमैट अकाउंट में आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसी प्रकार 23 अगस्त को आप ये नॉर्मल सेल उसको कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं, यानी एनएससी बीएससी में आपका ये लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें ट्रेडिंग भी नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। तो ये था मुख्य डेट था कंपनी का आईपीओ का डिटेल के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कंपनी का जो है व्यवसाय क्या है, क्या व्यवसाय करती है, रेवेन्यू कहाँ से कंपनी को जनरेट होता है। तो यदि आप cartrade.com का देखते हैं, तो इसका बहुत सारा फ्लैगशिप ऐप है, जिसमें कि आपका कार वाले है, बाइक वाले है, उसके बाद है श्री राम ऑटो मॉल है। इस प्रकार से बहुत सारा जो है ऐप के थ्रू ये कंपनी व्यवसाय करती है। और इसका यदि आप व्यवसाय देखते हैं, तो ये जो है कार बाइक से जुड़ा हुआ इसका व्यवसाय है। तो कार बाइक का ये कंपनी सेल भी करती है, एक्सचेंज भी करती है। और यदि ओल्ड है तो ओल्ड कार भी इसमें आप सेल परचेज कर सकते हैं, और इसमें आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका जो है व्यवसाय देखा जाए, तो इसका ऐप के थ्रू व्यवसाय होता है, जो कि आप ऑल ओवर इंडिया में कंपनी व्यवसाय करती है। और अगर यदि आप इस सेक्टर में देखें, तो ये एक नया प्रयोग था। और इस प्रकार का कंपनी अभी इंडिया में आप देखते हैं तो ये सिंगल कंपनी होगा। जो लिस्ट भी जो हो रहा है शेयर मार्केट में, अगर यदि आप देखते हैं, तो ये पहला ऐसा कंपनी है जो कि लिस्ट हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस सेक्टर में ये है, सिंगल है, मोनोपोली व्यवसाय इसका है। तो इसका जो व्यवसाय का यदि आप बात करते हैं, तो इसका जितना भी आप मोटो सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी है, सारा का आपको उसमें जो है, जो भी आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर आपको परचेज करना है, वो सारे का आप ऐप के माध्यम से इसमें परचेज कर सकते हैं। अगर यदि आपको सेकेंड हैंड बाइक या फिर कार आपको बेचना है, तो वो भी आप इसमें बेच सकते हैं। इस कंपनी का आप नेटवर्क देखते हैं, तो पूरा ऑल इंडिया में ये व्यवसाय करती है, बड़ा नेटवर्क है इसका। जैसे श्री राम ऑटो मॉल है, इस टाइप से जो है इसमें बहुत टाइप का सर्विस मिलता है, एक्सचेंज सर्विस मिलता है। और अगर यदि आप जो है अपना फाइनेंस अगर यदि आप करवाना चाहते हैं, तो फाइनेंस का भी ये सुविधा कस्टमर को देती है। तो ये जो है, ये डायरेक्ट जो है कंपनी और जो है कस्टमर से ये जुड़ा हुआ है। और बीच में जो होता है इसका कमीशन होता है, वो कमीशन लेती है कंपनी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका सोर्स कहाँ पर है, कैसे जनरेट होता है इसका जो रेवेन्यू, मेन जो रेवेन्यू, इसको कहाँ से कंपनी इनकम कहाँ से करती है। तो इनकम का जो इसका सोर्स है, एक तो डायरेक्ट जिस भी कंपनी का जो बाइक सेल होता है, इसके थ्रू, ऐप के थ्रू सेल होता है, या फिर एक्सचेंज कहीं पर होता है, तो उसमें इसका कुछ कमीशन है, जो कि कार वाले ऐप है, बाइक वाले ऐप है। उसके बाद है श्री राम ऑटो मॉल है, एड्रॉइट ऐप है, बहुत टाइप का ये जो है ऐप बना के ये फ्लैगशिप ऐप इसका जो है रन कर रही है, जिससे इसका जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। और इस प्रकार का व्यवसाय आप देखते हैं, तो ये पहला ऐसा जो है व्यवसाय है, प्रयोग किया गया है, और ये अभी तक जो आप कह सकते हैं, तो ये व्यवसाय सफल है और इंडिया में ये रन भी कर रहा है। और जो है आगे टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सर्विस प्रोवाइड करती है,
तो आगे चल के यदि आप देखते हैं तो सारा जो काम होता है अब आदमी मोबाइल से ही करने के लिए खोजता है। तो आप देखते हैं ये सर्विस जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। तो इस व्यवसाय का यदि आप भविष्य देखते हैं तो भविष्य में ये व्यवसाय जो है और ग्रो करेगी, डेवलप करेगी ये व्यवसाय। और इस सेक्टर में एकमात्र ऐसा कंपनी है जो कि इस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। तो चलिए, और जो है कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे कि कोई फाइनेंस करवाता है तो फाइनेंस जिस बैंक से कोई यदि कार फाइनेंस करवाता है तो उससे भी इसको कमीशन मिलता है। तो इस प्रकार से जो है कंपनी का देखें तो कमीशन बेस्ड जो है रेवेन्यू जनरेट जो होता है, कमीशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करके कंपनी जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। तो बहुत टाइप का मैनी टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है जो कि पब्लिक को कहे तो एक सुविधा हो रहा है और इस सुविधा को इस्तेमाल भी कर रही है। और जो आप देखते हैं तो इसका नेटवर्क जो आप देखते हैं तो पूरा इंडिया में इस कंपनी का नेटवर्क है फैला हुआ। हर आदमी आजकल जो है कार वाले, बाइक वाले में जाके सर्च करता है। तो इसमें बहुत सारा आपको ऐप में सुविधा प्रदान करती है। साथ में ये जो कार वाले हैं और बाइक वाले हैं तो इसमें क्या है, आपको किसी भी गाड़ी यदि कोई परचेज करता है तो उसमें आदमी उसमें रिव्यू देख सकते हैं, कस्टमर का आपको रिव्यू मिल जाता है, स्पेसिफिकेशन पूरा डिटेल में आपको मिल जाता है, कौन गाड़ी में क्या है, उसमें कंपैरिजन आप कर सकते हैं, कौन गाड़ी को कंपेयर करके कौन गाड़ी बेटर होता है उसको आप इजीली से मोबाइल में उसको कंपेयर करके परचेज कर सकते हैं। तो इस टाइप का एक जो है वाइड रेंज का जो है बाइक और कार सेक्टर में ये प्रोवाइड करती है। तो पब्लिक को, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से पब्लिक को ईजिली से सारा चीज़ जो है किसी भी कार को यदि खरीदना चाह रहा है तो ईजिली से सारा स्पेसिफिकेशन उसको मिल जाता है इस ऐप के माध्यम से। तो इस प्रकार से कहें तो कंपनी जो है कंपनी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कस्टमर जुड़ा हुआ है। और आज के डेट में देखें तो हर आदमी खरीदने से पहले जो है सारा चीज़ का कंपैरिजन करता है, रिव्यू देखता है कि क्या है इसका, और उसके बाद ही परचेज करता है। तो इस टाइप का सर्विस जो प्रोवाइड करती है तो ये जो है कस्टमर को एक सुविधा देती है और कस्टमर इससे जुड़ा हुआ है। तो ये था कंपनी का बिजनेस मॉडल था और रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, ये सारा चीज़ था। इस प्रकार से आप जान गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डाटा के बारे में। कंपनी का फाइनेंशियल डाटा जो है इस प्रकार से है, देख सकते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल डाटा देखते हैं तो मार्च 2019 में जो कंपनी का जो टोटल एसेट था 1427 करोड़ था, टोटल एसेट था। उसके बाद अगर यदि आप डायरेक्ट प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट जो है कंपनी को 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 2019 में, 31 मार्च 2019 में। उसके बाद यहाँ पर जो रेवेन्यू आप देखते हैं 2019 का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 243 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की है कंपनी, उसमें 25 करोड़ का जो है शुद्ध प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। चलिए अब बात करते हैं 2020 का। तो 2020 में जो कंपनी का टोटल एसेट जो है वो बढ़ा है, एसेट 1470 करोड़ का यहाँ कंपनी का एसेट हो गया है। उसके बाद रेवेन्यू का बात करते हैं तो रेवेन्यू जो है रेवेन्यू भी बढ़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो है 298 करोड़ का हो चुका है। रेवेन्यू जो जनरेट किया है कंपनी 31 मार्च 2020 को 298 करोड़ का है, लगभग 300 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट की है। उसके बाद कंपनी का अगर दिया प्रॉफिट देखते हैं तो शुद्ध मुनाफा जो कंपनी को हो रहा है 31 करोड़ का यहाँ पर शुद्ध मुनाफा हो रहा है कंपनी को। चलिए बात करते हैं 2021 का करंट फाइनेंशियल ईयर का यदि बात करें तो इसमें जो है टोटल एसेट कंपनी का 1,09,030 करोड़ का है। यानी कि इसमें भी देखिए आप कंपनी जो है लगातार ग्रोथ कर रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है 249 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। यहाँ जो लॉकडाउन के वजह से कंपनी को जो है थोड़ा जो है रेवेन्यू कंपनी कम जनरेट कर पाई है। उसके बाद यहाँ जो आप प्रॉफिट में बात करते हैं तो प्रॉफिट जो हुआ है इसमें 101 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो एक्सपेंस जो है कंपनी का यहाँ पर 2021 में कंपनी का जो है एक्सपेंस रेशियो घटा है। इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है 101 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं तो लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट की है ये 2021 में, जो कि लॉकडाउन का असर था। फिर भी कंपनी का जो है शुद्ध मुनाफा 101 करोड़ का हुआ है। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल डाटा था इस प्रकार से। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो अगर यदि आप देखते हैं तो इस कंपनी का व्यवसाय को यदि आप देखते हैं तो इस सेक्टर में ऐसा टाइप का कंपनी आपको एक भी नहीं मिलेगा अभी इंडिया में, ना ही आपको शेयर मार्केट में लिस्टेड कोई कंपनी मिलेगा।
तो आप कह सकते हैं ये भी एक मोनोपोली बिजनेस कर रही है। और ये जो प्रयोग, इस टाइप का प्रयोग कार वाले, बाइक वाले टाइप का यदि आप प्रयोग देखें तो ये पहले बार ये कंपनी प्रयोग की है cartrade.com, जो कि एक सफल प्रयोग है और व्यवसाय जो है अभी तक सक्सेसफुली रन हो रहा है और कंपनी जो है लगातार ग्रो कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है। तो इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट भी होगा। और यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड यूज कर रही है, सर्विस को यूज कर रही है, कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है, डायरेक्ट कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है तो आदमी आजकल चाहता है हर एक चीज़ जो है आपको मोबाइल में ही उपलब्ध हो जाए। तो जो कि सारा स्पेसिफिकेशन से लेके, किसी भी कार का स्पेसिफिकेशन से लेके ईएमआई तक सारा व्यवस्था, ये फैसिलिटी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यानी कह सकते हैं कि आगे इसका ये व्यवसाय और ग्रो करेगी। तो इसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए भी जा सकते हैं, या फिर नहीं तो लिस्टिंग डे ज्ञान लेके भी आप इसमें निकल सकते हैं। इसमें भी लिस्टिंग डे का अच्छा ज्ञान आपको मिलने वाला है, अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। इस आईपीओ में भी अप्लाई आप कर सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप 5 पैसा और एंजल ब्रोकिंग, जेरोधा, अपस्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन करके इसमें आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आपको एंजल ब्रोकिंग और 5 पैसा में आपका अभी जो है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपका फ्री में ओपन हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और यदि आपका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में ओपन करवा सकते हैं। 5 पैसा और एंजल ब्रोकिंग से आप अभी फ्री में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।